सो आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी को फिर से बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि 12th जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है 12th 12वीं उसके एग्ज़ाम घोषित हो गए हैं। तो अब हम हमारे कोर्स को बहुत फास्ट करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है डिमांड। डिमांड को हिंदी में आप सभी को पता होगा मांग। आज हम डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम इसके अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, ये दो चीज़ देख लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए हुए। डिमांड डिमांड जो ये शब्द है, ये जो आपको डिमांड शब्द दिख रहा है, ये ऐसे ही नहीं आया है। डिमांड शब्द जो आया है, ये आया है डिज़ायर से। डिज़ायर, अगर आप कहेंगे डिज़ायर मतलब क्या, तो डिज़ायर का हिंदी मतलब होता है इच्छा। ठीक, इच्छा। अब आप अगर कहेंगे, आप अगर देखेंगे तो इच्छा हमें किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे मान लीजिए मुझे कार लेनी है, मुझे शर्ट लेना है, मुझे महंगे जीन्स लेना है, मुझे एरोप्लेन से जाना है, ये सारी हमारी इच्छाएं, फरारी लेनी है, ये सारी हमारी बच्चों इच्छाएं हैं। लेकिन क्या ये सभी डिमांड है, इस बात को भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको डिमांड आ गई आईफोन की, लेकिन आपको अगर उल्टा भी कर दिया जाएगा, आपके पैंट को पूरा झाड़ लिया जाएगा, तो आपके पास पूरे बचते हैं 100 रुपये। अब आप बताइए 100 रुपये में आप कहाँ से आईफोन ले लेंगे। तो इसीलिए डिमांड के बारे में कहा गया, इसीलिए फिर जब हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो डिमांड के बारे में कहा गया ऐसा डिज़ायर, द डिज़ायर विच इज बैग्ड। इसको समझिए, बैग्ड मतलब होता है ऐसा डिज़ायर, ऐसा डिज़ायर जो बैक मतलब होता है बच्चों समर्थन करना। बैक मतलब होता है समर्थन करना। मैंने डिज़ायर किया लेकिन उसके पीछे पैसा भी है, इसे क्या कहेंगे हम, डिमांड। तो आपको समझ गया, डिमांड मतलब डिज़ायर विच इज बैक्ड विथ मनी। अगर मुझे फरारी चाहिए और इस फरारी को लेने के लिए मेरे पास पैसे भी हैं, आई हैव मनी, तो इसे मैं कहूँगा डिमांड। कोई भी डिज़ायर विच इज़ विदाउट मनी, उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। तो आई होप आप सभी को डिमांड की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ गई। मैंने क्या बोला, द डिज़ायर, ऐसा डिज़ायर बच्चों जो बैक किया जाएगा, जिसमें साथ में पैसा भी आपके पास होगा और साथ में विलिंगनेस टू पे, पैसा देने की इच्छा भी होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके लॉ की तरफ, जिसका नाम होता है लॉ ऑफ डिमांड। क्या, लॉ ऑफ डिमांड, या हिंदी में कहेंगे तो इसे कहते हैं मांग का नियम। क्या कहता है मांग का नियम, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। क्या कहता है भैया, अदर थिंग बीइंग इक्वल या कांस्टेंट। क्या क्या कहा मैंने आपसे, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए या बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। क्या, हायर द प्राइस, अगर प्राइस हायर होगा, अगर प्राइस हायर होगा तो ऑटोमेटिकली बात है बच्चों, उसकी जो डिमांड है, डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी लोअर। क्या है मेरा मांग का नियम, क्या है मेरा लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और इसी का उल्टा, प्राइस घटेगा, प्राइस विल डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, डिमांड विल इंक्रीज। ठीक, तो
आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? वेरी सिंपल, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी चीज़ें भूल जाइए, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। हायर द डिमांड हायर द प्राइस, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा। इस बात को समझ लीजिए बच्चों, ठीक। आई होप आप सभी को लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया। अब लॉ ऑफ डिमांड को प्रूफ करने के लिए मैं आपको चार्ट और उसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। तो चार्ट कैसे बनेगा? तो हमको इससे क्या समझ में आ गया? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है, इन दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या है भाई? इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिश्ता। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। सो दिस इज माय लॉ ऑफ डिमांड। अब हम चार्ट से समझ लेते हैं। चार्ट क्या होगा? यहाँ मैं समझ लीजिए बोलता हूँ प्राइस, ठीक, कमोडिटी एक्स, और इधर पे बोल देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड। कैसे होगा? मान लीजिए प्राइस 50 रुपये है, तो मैंने 1 किलो आलू लिया। समझ, आजकल टोमेटो बहुत ही महंगा हो गया है। आजकल टोमेटो आप केवल देख के भाग जाते हैं, खरीदने की हिम्मत नहीं होती, इतना महंगा हो गया है। तो मान लीजिए टोमेटो 50 रुपये किलो है, टमाटर 50 रुपये किलो है, तो आप कितना खरीद रहे हैं? 1। अगर कल को आपको मालूम पड़ जाए कि टमाटर 10 रुपये से प्राइस गिर गई, तो क्या करेंगे आप खरीदेंगे 2 केजी, राइट। आपको मालूम पड़ जाए कि प्राइस और कम हो गई है, कितना हो गया है? 30, तो आप यहाँ पे 3 केजी कर देंगे। मालूम पड़ जाए 20, तो आप यहाँ पे 4 केजी कर देंगे। मालूम पड़ जाए 10, तो आप यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 किलो ले लेंगे। तो इस चार्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एज क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। एज क्वांटिटी इंक्रीज, मान लीजिए 10 रुपये का था, 20, 30, 40, 50, तो साथ में क्वांटिटी भी आपकी कम होती जाएगी। तो मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। अब इसी चीज़ को हम दिखा देंगे चार्ट के थ्रू। कैसे दिखा देंगे? चार्ट के थ्रू। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। हम इसका बच्चों ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? तो ग्राफ देखिए, यहाँ पर है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ये क्या है भाई? ये है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है ये? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी को आपने डिमांड किया, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या है? ये है आपका प्राइस। यहाँ पे क्या होगा? ग्राफ ले लेंगे आप 10, 20, 30, 40, 50। क्या होगा? मान लीजिए अगर प्राइस 10 रुपये किलो है, तो आप कितनी खरीदेंगे? 5। अगर 20 हो जाती है तो आप खरीदेंगे 40, 30 हो जाती है तो आप खरीदेंगे 3। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद में 40 में आप क्या खरीदेंगे? 2, और 50 में आप क्या खरीदेंगे? 2। तो जो क्वांटिटी, जो आपका ग्राफ होता है लॉ ऑफ डिमांड का, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। तो आप सभी ने देख लिया, मैंने आपको ये जो है आपका डी और डी, ये है आपका डिमांड कर्व। अच्छे से देख लीजिए चार्ट, ये है आपका डिमांड कर्व। क्या है? डिमांड कर्व। तो अगले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा इसके अजम्पशन और इसके एक्सेप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।